अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 20 जनवरी 2026 है और दिन है मंगल का। आपको याद है, आपके इल्म में है कि हम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स ने मिलकर एक इस्तिलाह मुतारफ़ कराई थी और वो इस्तिलाह थी वजीफ़ा खोर सहाफ़ी या लिफाफा ब्रिगेड। ये वो लोग हैं जो अवाम के मुस्तरद शुदा रिजेक्टेड हैं, फॉर्म 47 के हुक्मरानों के और इस्टेब्लिशमेंट के अनऑफिशियल तर्जुमान के तौर पे इनको जाना जाता है। चुनाचे ऐसी ख़बरें ये लाएंगे कि इंसानी अक्ल वर्ताए हैरत में डूब जाती है। इनमें से एक वजीफ़ा खोर ब्रिगेडों में से एक है साले जाफ़र साहब, जो कि जंग न्यूज़ से वाबस्ता हैं। अब उन्होंने एक ख़बर लाई है, वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ और उस ख़बर पे आपकी राय भी दरकार है। वो ये कहते हैं कि अलीमा ख़ानम ने जब से योम एहतजाज अनाउंस किया है तो उसके गुब्बारे से हवा निकल गई है और तहरीक इंसाफ के एहतजाजी सियासत मुस्तरद हो गई है और 8 फरवरी से पहले ही ये कॉल नाकाम हो गई है, क्योंकि उनके लीडरों के कहने पे कोई भी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। अब पता नहीं साले जाफ़र साहब ग्लासेस तो लगाते हैं, नज़र की ऐनक तो वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या उनकी आंखों में आंखों की जगह कोई बंटे लगे हुए हैं या क्या उनको हज़ारा डिवीज़न का एहतजाज और आवाम की पजीराई नज़र नहीं आई? लाहौर का एहतजाज और आवाम ने जिस तरह इस्तकबाल किया सुहेल अफरीदी का, वो उनको नज़र नहीं आया? क्या उनको कराची में अवाम का जमे गफ़ीर नज़र नहीं आया? क्या उनको हैदराबाद में अवाम का पुरजोश इस्तकबाल नज़र नहीं आया? तो ये अगर सब कुछ नहीं आया तो ये कसूर उनकी आंखों का है, बाकी किसी का नहीं है। और दूसरी तरफ फिर आगे चल के वो क्या कहते हैं कि इमरान ख़ान साहब जेल में अक्सर औक़ात जो है गालियाँ निकालते हैं और कभी कभार ज़ोर आवाज़ से, शोर वाली आवाज़ से, बावाज़ बुलंद गालियाँ बकने लग जाते हैं। लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया है? गालियाँ बकने लग जाते हैं। अब मेरा अगेन फिर साले ज़फ़र साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, मैं उनके लिए बिलो द बेल्ट कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। मेरा अगेन ये सवाल है कि क्या उन्होंने इमरान ख़ान साहब जिस सेल में कैद हैं उसकी दीवार में सुराख करके उसमें अपना कान घुसाकर ये आवाज़ें सुनी हैं, ये गालियाँ बकने की, जिस तरह उनके बकौल गालियाँ बकने की, या फिर इमरान ख़ान साहब बाथरूम में जो लोटा इस्तेमाल करते हैं तो उस लोटे की जगह साले जाफ़र साहब होंगे? फिर ज़ाहिर है इसी तरह ये दो ही सूरतें हो सकती है ना, तीसरी तो और कोई सूरत नज़र नहीं आती, क्योंकि ये बात तो आज तक किसी ने भी नहीं बताई, किसी ने भी, इवन के जो हुक्मरान हैं, जो जेलर हैं, जो जेल इंतज़ामिया हैं, वो तक आज तक ये बात नहीं बता सके। अगर ऐसी कोई बात होती तो ज़ाहिर है इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा तो हो रहा है ना, तो उस प्रोपेगंडे के तौर पे भी वो ये चीज़ें सामने ले आते कि इमरान ख़ान साहब की तो ये ज़हनी हालत हो गई है। लेकिन साले जाफ़र साहब जो हैं वो ये बातें सामने ला रहे हैं, तो फिर तो दो सूरतें हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल ये एक सहाफ़ी थे, मैं इनके लिए बिलो द बेल्ट लफ्ज़ उनकी एज की वजह से इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये इंतहाई बदबूदार, इंतहाई मैला सहाफ़ी है, जो इमरान ख़ान साहब के दौर में इमरान ख़ान साहब की मदासराई करता था और नवाज़ शरीफ के दौर में नवाज़ शरीफ की मदासराई। ये उन्हीं का आर्टिकल है ना कि ताजिकिस्तान गए, उज़्बेकिस्तान गए नवाज़ शरीफ साहब, वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी और जैसे ही नवाज़ शरीफ साहब उज़्बेकिस्तान की ज़मीन पे कदम रखते हैं तो आसमान पे जो है ना बादल जो है वो नमूदार होना शुरू हो जाते हैं और एक हल्की हल्की पुआर शुरू हो जाती है। ये वही साले जाफ़र हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान उनके ताकत के दौर में उनकी तर्जुमानी करते हैं, नवाज़ शरीफ के दौर में नवाज़ शरीफ की तर्जुमानी करते हैं, इमरान ख़ान के दौर में इमरान ख़ान की तर्जुमानी करते हैं। बदबूदार और मैला सहाफ़ी है, यही कहूँगा। इसके अलावा मुझे उनकी उम्र का लिहाज है। बहुत शुक्रिया।